अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैसला आपका में आसमा शिराजी आपकी मेज़बान आपको खुश आमदीद कहती है। हमारे बिल्कुल साथ इस तरफ यानी दाएं तरफ एक ऐसी शख्सियत का मज़ार है जो कि पाकिस्तान के बानी हैं। ये इस मिल्लत के, इस वतन के बाप हैं। ये बाबाए कौम हैं जिनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना एक नज़रिए का नाम, मोहम्मद अली जिन्ना एक ताबीर का नाम, मोहम्मद अली जिन्ना एक रहनुमा का नाम, एक राहबर का नाम, जिसने एक कौम को वजूद में लाया और उसके ज़रिए से तहरीक चला के पाकिस्तान को तख्लीक किया। मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब ये था कि पाकिस्तान एक ऐसा पाकिस्तान हो जो कि फलाही ममलकत हो, रियासत हो, वो थियोक्रेटिक रियासत ना हो, उसको इस्लाम को इस्तेमाल ना किया जाए उसके अंदर। दीन की बुनियाद ज़रूर है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन किसी एक फ़िरक़े, किसी एक मज़हब के नाम पर इस्लाम के ठेकेदारों को जन्म ना दिया जाए। ये था हमारे कायद का ख्वाब। मगर आज का पाकिस्तान क्या है? आज का पाकिस्तान सुन्नी का पाकिस्तान है, आज का पाकिस्तान शिया का पाकिस्तान है, आज का पाकिस्तान देवबंदी का पाकिस्तान है, आज का पाकिस्तान वहाबी का पाकिस्तान है, आज का पाकिस्तान बरेलवी का पाकिस्तान है। आज सब फ़िरक़े हैं, मुसलमान कहाँ हैं? आज हम इसी पे बात करेंगे कि पाकिस्तान का ख्वाब जो था वो कैसे बदला और क्या कभी जब मज़ारात पे हमले होते हैं, कभी ईद मिलाद के जुलूस पे हमले होते हैं, कभी आशूरे के जुलूस पे हमले होते हैं। आखिर कौन है जो पाकिस्तान को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है और किस तरह से फ़िरक़ावारियत की आग में झुलसाना चाहता है? इसी कराची के अंदर एक बहुत बड़ी ये फॉल्ट लाइन है जो कि तज्ज़िया निगार कहते हैं किसी भी वक्त फट सकती है, इरप्ट हो सकती है। 3000 के लगभग यहाँ पर मदारिस हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है और क्या मजहबी हमआहंगी के लिए उनको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमारा आज का मौजू है। इस पर हमने गुफ्तगू के लिए दावत दी है मौलाना हसन ज़फ़र साहब को, मरकज़ी तर्जुमान हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती मोहम्मद साद साहब जो कि रहनुमा हैं अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के। उनके साथ हैं डॉक्टर मौलाना असद थानवी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। उनके साथ मौजूद हैं अल्लामा खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी साहब जो कि डिप्टी कन्वेनर हैं सुन्नी तहरीक उलमाए पाकिस्तान के। और उनके साथ हैं असद उल्ला भुट्टो साहब जो कि अमीर जमात इस्लामी सिंध हैं। मैं सबको खुश आमदीद कहती हूँ कराची से और अपने इस ऑडियंस के साथ जो कि यहाँ पे तशरीफ़ रखती है। मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ अल्लामा साहब आपसे। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा नहीं हो सका कि जब मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर, मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर आप सब एक जगह बैठते हैं और वादा करके उठते हैं, नारा लगाते हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बहन, बात यह है कि जहाँ से आपने बात का आगाज़ किया था मैं उसी में एक जुमले का इजाफ़ा करके आपकी बात पर आऊँगा कि जब पाकिस्तान की तहरीक चली है तो क्या उस वक्त ये सारे मकातिब फ़िक्र मौजूद नहीं थे? क्या उस वक्त ये सारे इख्तिलाफ़ात मौजूद नहीं थे? क्योंकि ये इख्तिलाफ़ात जिनको बुनियाद बना के ये सारे फसादात की आगे बढ़ाया जाता है, हवा दी जाती है, तो ये इख्तिलाफ़ात कोई मेरे आपके इनके लिखे हुए तो नहीं है, ये इख्तिलाफ़ात तो सदियों से मुहित हैं। अब आते हैं हम आपकी तरफ, जो आपने कहा ये एक बहुत ही बड़ी मुनाफिकत होती है हमारे यहाँ, जो भी करे, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि ये शख्स, मुनाफिकत ये होती है कि जब हम आपके सामने बैठते हैं ना, मीडिया के सामने बैठते हैं, तो मीडिया के सामने हम सब वादे वहीद और हम सब इत्तेहाद की बातें करते हैं और वो असल मसले को कैसे हल किया जाए, अच्छा मसले भी बयान कर देते हैं कि यूं है, इस वजह से झगड़ा, इस वजह से झगड़ा। बाबा इसका हल क्या है? सही 97-96% जो हमारे इख्तिलाफात हैं, उन वो जो मुश्तरकात हैं, उन मुश्तरकात को क्यों नहीं सामने लेकर आते हो? वो है क्या? अगर मैं एक लाइन में पूछूं और फिर मैं मौजू को आगे बढ़ाऊं, मैं भी इसकी तशरीह कर रहा हूँ, कि पहले मैं एक चीज़ बतौर कुल्ली बता दूँ कि जो उन्हीं मुश्तरकात को नहीं लेके सामने आ जाता, 3-4% इख्तिलाफात जो किताबों में थे उनको ला के पब्लिक के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ पे जब हम आखिर में ये बात होती है फिर कहते हैं कि नहीं हमें इत्तेहाद करना चाहिए, इत्तेहाद की बातें होती हैं। जब इत्तेहाद के बाद मैंने हज़रात की नहीं बात करा, ये तो जाने पहचाने और शनासा चेहरे हैं सारे, तो लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हमें सबसे बड़ा खौफ लोगों का खौफ होता है कि ये हमारे लोग हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, या हमारे लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे। वहाँ जाके फिर जब हम अपने मस्जिद और मेहराब में जाते हैं, मिंबर पे जाते हैं, तो वहाँ जाके फिर हम वही बातें करने लगते हैं कि जो हमारी पब्लिक चाहती है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता
चंद सालों में हम लोगों को इतना कुछ गलत बता चुके ठीक, हैं, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। वो सुनने को तैयार नहीं। सही बात, वो कहते हैं आपने पहले तो ये कहा था, अब कह रहे हो इत्तेहाद हो जाए, अभी तो आपने कहा था कत्ल कर दो, अब आप कह रहे हो मुत्तहिद हो जाओ। ये कैसे होगा? ये तजाद आ जाता है। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त। मुफ्ती साहब, जो बेसिक मुझे बात समझ में आई है, जो कि मैं आज पूछना भी चाहती हूँ, वो ये है कि क्या कौल फ़िल में तजाद हर तरफ है, बशमूल खुदा न खास्ता, मैं किसी एक पे नहीं कह रही, मगर क्या हमारे जो उलमा हैं उनके भी कौल फ़िल में तजाद है? और दूसरी बात, कायदे आज़म ने सबका पाकिस्तान बनाया था, किसी एक फ़िरक़े का नहीं। फिर क्यों मज़ारों पे हमले होते हैं? फिर क्यों आशूरे के जुलूसों पे हमले होते हैं? क्यों ईद मिलाद के ऊपर हमले होते हैं? क्या हम किसी और समत बढ़ रहे हैं, कोई और स्टेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से मैं वाज़ेह दो टोक अल्फाज में कहता हूँ कि हमारा मौक़िफ़ सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान के अंदर, इस इस्लामी ममलिकत के अंदर गुस्ताख़ रसूल, उनको कानूनी तौर पर अदालत के कटहरे में लाया जाए, गुस्ताख़ असहाब रसूल को कानूनी तौर पर अदालत के कटहरे में लाया जाए, और इसी तरीके से औलिया अल्लाह के जो गुस्ताख़ औलिया अल्लाह किराम के उनको लाया जाए। गुस्ताख़ अहले बैत भी कह दीजिए, बात मुकम्मल हो जाए। असहाब रसूल में अहले बैत अल्लामा साहब शामिल हैं, असहाब रसूल में शामिल हैं। अहले बैत के कत्ल करने वालों में कौन है? अहले बैत में जो शामिल हैं वो भी गुस्ताख है। जो अहले बैत के कत्ल करने वाले हमारी नजर में वो सबसे बड़े गुस्ताख। आप जब दुरूद पढ़ते तो कहते हैं अहले ही व असहाब ही, तो इसका मतलब अहले बैत और असहाब में कुछ तो फर्क होगा? कोई फर्क नहीं है अल्लामा साहब। हमारी फिर दुरूद एक पढ़िए तो ये को कहते हैं अहले ही व असहाब ही क्यों कहते हैं? अहले बैत के अंदर चलिए, ये बिल्कुल, मैं अगली अपनी बात पूरी कर। आपने कहा कि वो जो गुस्ताख है उनको कटहरे में खड़ा किया जाए, ये तो सब कहते हैं, ये तो तहरीक जाफरिया कहती है, ये तो बरेलवी भाई कहते हैं, ये सब कहते हैं। कोई भी अगर इसका फैसला डॉक्टर साहब, असद थानवी साहब से पूछूंगी, इसका फैसला कौन करेगा कि सही कौन है, गलत क्या है, फिर होना क्या चाहिए? मैं चाहिए का लफ्ज़ आखिर में इस्तेमाल करना चाहती थी। आपको मसला कहाँ पे नजर आता है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मौजू के ऊपर आज ये प्रोग्राम रखा। असल में गुजारिश ये है कि जैसे मकातिब फ़िक्र पाकिस्तान में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ दुनिया के 57 इस्लामी मुल्कों में हर जगह पाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के जितने भी मकातिब फ़िक्र हैं, इनमें कोई इख्तिलाफ इसमें नहीं है। यानी अल्लाह के एक होने पर, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और नबियों के सरदार होने पर, और कुरान पाक के आखिरी और मुकम्मल किताब होने पर। लेकिन अगर आप क्रिश्चियन वर्ल्ड में चले जाएँ तो वहाँ एक फ़िरका अल्लाह को एक मानता है, एक तीन मानता है। अच्छा, ये मैं एक मिनट अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो अल्लाह का नबी मानता है, दूसरा अल्लाह का बेटा मानता है। ठीक। तीसरा फ़र्क यह है कि कोई 66 किताबों पे ईमान रखता है, कोई 72 किताबों पे ईमान रखता है। लेकिन आप पूरी दुनिया का प्रेस उठा के देख लें, टीवी उठा के देख लें, आपको ये तफरीक़ा कहीं हाईलाइट होता हुआ नहीं नज़र आएगा। दुरुस्त। तो हमें इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर दुनिया के अंदर हर जगह तफरीक़ है। इकनॉमिक्स में आप चले जाएं, वहाँ भी 4 मकातिब फ़िक्र हैं, 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं। क्या मैं ये इसी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि आपने कहा कि हर मुआशरे के अंदर है, हमारे मुआशरे में नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे हर ग्रुप का, हर फ़िरक़े का अपना मफाद है, और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने मफादात को इस्तेमाल करते हुए उनकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी हो गई हैं। कौन है जो मज़ारों पे हमले कर रहे हैं, कौन है जो ईद मिलाद पे हमले कर रहे हैं? जितने भी मसालिक हैं, मसालिक की कमांड करने वाले अक्सर वो हैं जो उलमा हैं। मैं ये समझता हूँ कि ख़राबी कहाँ से पैदा होती है? आलिम अपना किरदार इस माशरे में अगर सही तौर पर अदा करें, कुछ ढकी छुपी बात नहीं है, किन मस्जिदों से या किन इमाम बारगाहों से या किन जलसों से ऐसी आवाज़ लगती है जिस आवाज़ से मुनाफरत फैलती है। जिस तरह के इन्होंने किताबों का जिक्र किया, मार्केट में किताबें आएँ, जब हम ये, मैंने किताब अगर मार्केट में देखी है कि अगर उसमें मुझे कोई गुस्ताखी नज़र आती है, तो बजाय इसके कि मेरा काम है कि मैं उस किताब को लेकर एक प्रोपोगंडा शुरू कर दूं और मैं अपने मिंबर पर बैठकर उस किताब के ख़िलाफ़ या उसके लिखने वाले के ख़िलाफ़ तकरीर शुरू कर दूं, ख़राबी यहाँ से शुरू होती है कि मैं उसके लिखने वाले के पास एक दफ़ा चल के चला जाऊँ कि क्या आपने ये लिखा भी है, क्या आपका ये अकीदा भी है, आप इसके कायल भी हैं। अब जिस तरह शिर्क की बात होती है, मज़ारात पर मैं अक्सर ये गुफ्तगू करता हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ मज़ार पर जाने पर शिर्क के का फतवा लगा दिया जाता है कि मज़ार पर जाना शिर्क है। अरे भैया, जो मज़ार पर जाने वाले पहले उनसे पूछ तो लो
کہ کیا وہ صاحب مزار کو خدا مان بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بھٹو صاحب، کیا آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ جو کتابیں آتی ہیں، لٹریچر آتا ہے، جو ممبر سے خطبے دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی چیک، کوئی کنٹرول نہیں ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے اور اپنا فائدہ اٹھا کے گھر کو چلا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب یہاں انگریز کا قبضہ ہوا، ساری قوم نے مسلکوں سے بالا تر ہو کر کے پاکستان کی تحریک چلائی اور پاکستان بنایا۔ پاکستان بنا، کہا گیا کہ یہ سیکولر ملک ہوگا۔ الحمدللہ سب فرقوں نے مل کر کے قرارداد مقاصد منظور کی کہ نہیں، پاکستان ایک اسلامی نظریاتی دینی ملک ہوگا۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہاں پر جو ہے کون سا اسلام چلے گا، بریلویوں والا، دیوبندیوں والا، اہل حدیثوں والا، شیعوں والا، جماعت اسلامی والا۔ تو الحمدللہ اس وقت 31 علماء جمع ہوئے اور انہوں نے 22 نکات بنا کے دیے۔ چل رہا ہے کہ متفق ہو گئے، پاکستان، انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست ہوگی، ان بنیادی اصولوں کے اوپر ہوگی، اس میں سب متفق ہو۔ پھر کیا ہوا؟ میں بتا رہا ہوں نا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہاں پر جو ہے یہاں غیر ملکی ہاتھ نے بھائی کو بھائی سے لڑانے کی فکر کی، اور اس کے نتیجے میں یہاں پر پھر ایک ملی یکجہتی کونسل کے نام سے ادارہ بنا، سارے مذہبی جماعتیں اس میں تھی۔ الحمدللہ چھوٹی بڑی تمام جماعتیں تھیں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمان کا خون نہیں بہائے گا، اور الحمدللہ آج جو یہ اتحاد بین المسلمین یا امت کے اندر اتحاد ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں بھٹو صاحب، میں نے ایک بریک لینی ہے، بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے 22 نکات کی، اس پہ بھی میں نے آنا ہے کہ بیچ میں ایسا ہوا کیا کہ ہر شخص نے اپنی آواز اٹھانا کی شروع کی، بہت سے ایسے گروپس بن گئے جن کو باہر سے فنڈز آنا شروع ہو گئے، پھر ان کے پاس اسلحہ کیسے آیا، یہ سب سوچنے کی بات ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔